हेलो फ्रेंड्स, क्वांट हट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ नंबर। तो देखिए, कोई भी एक नंबर है, सपोजिंगली जैसे मैंने लिखा 1/2, तो ये है फ्रैक्शन है। 1/2 का मतलब ये हो गया है कि मान लीजिए जैसे एक सर्कल है, अगर मैं उसके दो टुकड़े कर दूं इक्वल, तो ये दो पार्ट हो गए। अब इसमें से एक पार्ट अगर मैं इसको शेड कर देता हूँ तो ये एक जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है 1/2 में। का मतलब ये है कि ये जो 1 है वो एक सिंगल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी सर्कल के 2 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट ये 1/2 वो रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/4 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 4 टुकड़े कर दूं और उसमें से एक इसको शेड कर दूं तो ये उस 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि ये जो चीज़ हो गई है वो है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, या इस सेक्टर का एरिया जो होगा वो होगा 1/4 ऑफ सर्कल। तो मैं ये जो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा काम की चीज़ नहीं हमारे लिए, बस आपको एक पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं P/Q की फॉर्म में, और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो आइए देखते हैं और कुछ चीज़। फ्रैक्शन में जो है ऊपर का जो नंबर है वो कहलाता है हमारा न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। तो तीन टाइप्स के फ्रैक्शन मैं आपको आज समझाऊंगा। कि अगर मान लीजिए इफ़ न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से लेस है, तो इस केस में क्या होगा? मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 3/4। तो ये 3 है आपका न्यूमरेटर, 4 है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। और दूसरा जो है, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 8/3, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। इस फ्रैक्शन को मैं बोलूँगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें जो है ये नंबर, अगर मैं इसको 6+2 लिख दूँ तो ये 2 + 2/3 हो जाएगा। तो वो जो है आपके, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, और 1 से ज़्यादा आ रही है वैल्यू किसी फ्रैक्शन की तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी का एक पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल हम यही ले लेते हैं 8/3। अगर मैं इसको QRD की फॉर्म में लिख दूं, QRD की फॉर्म क्या होती है? तो जैसे ये 8/3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। ये होता है दोस्तों डिवीज़र, डिवाइड करने वाला। ये होता है हमारे पास क्वोशंट, ये होता है हमारे पास रिमाइंडर, और ये होता है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? QRD की फॉर्म का मतलब ये है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा QRD की फॉर्म में लिखते हैं। तो Q रिप्रेजेंट क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर, और D फॉर डिवाइजर। तो QRD यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो है हमारा 2 और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2 और डिवाइजर हमारा है 3। तो 2/3, ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, इसको अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ QRD की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब जो है हम
बेसिक इसका सीखेंगे। नाउ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन का, 2/3/4। तो इस मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, या आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, 4 2 8, और इस नंबर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो 4 × 2 + 3/4, ये हो जाएगा 11/4। तो मिक्स्ड से हम इम्प्रॉपर भी जा सकते हैं और इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड में भी जा सकते हो। अब 11/4 जो है, 11 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 3 / 4। इसको मैं तोड़ के और लिख सकता हूँ 8/4 + 3/4। 8 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3/4। यानी कि 2 3/4 को जो है मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये दोनों, अगर मैं 2 3/4 को 2 + 3/4 लिखूं तो कुछ अलग बात नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने सॉल्व करके यहाँ से प्रूव भी कर लिया है। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इसको आप डायरेक्ट जैसे मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे? 7 + 2/3 को हम लिख सकते हैं 7 2/3, ये करेक्ट है। 8 + 1/8 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 8 1/8, ये भी सही है। और 12 + 5/6 को मैं लिख सकता हूँ 12 5/6। लेकिन 6 - 1/3 आते ही देखिए, जैसे आप जो है डायरेक्टली इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन हम जो है कुछ ऐसी ट्रिक सीखेंगे कि इसको भी हम 5 सेकंड के अंदर लिख पाएंगे या 4 सेकंड के अंदर लिख पाएंगे, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम में स्पीड है वो उसमें कोई हमारी कमी नहीं पड़े। तो इसको मैं जो है आपको समझाता हूँ। 6 - 1/3 है। एक बार हम इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं, जैसा आप बचपन में करते आ रहे हैं। इसको जो है मैंने एलसीएम लिया 3। अब 3 6 क्या हो गया, ये आपके पास 18 - 1, इसको मैं लिख दूंगा 17/3, जो कि सही है। अभी तो नंबर छोटा है इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। मान लीजिए नंबर बड़ा आ गया 867 - 2/3। अब इसको आप QRD की फॉर्म में आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, अरे यार, एक मिनट, 17/3 जो है उसको फिर QRD की फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा इसको पहले। तो ये आ जाएगा 5 2/3। 5 टाइम्स ये जाएगा, 3 5 सा 15, क्वेश्चन 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 रह जाएगा, तो डिवाइजर 3 है। लेकिन इतना जो है हम प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसको जो है हम, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया 867 - 2/3, तो 1 सेकंड में हम कैसे इसका आंसर दे सकते हैं? तो ये ट्रिक जो है ये फेल हो गई यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको फास्ट कैसे इसको निकालना है। 6 - 1/3 है, तो आप क्या कीजिए कि इसमें से 1 को अलग कर दीजिए, तो ये हो गया 5 1 - 1/3। ये वाला पोर्शन जो है कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। ये हो जाएगा 5 + 3 - 1 2, तो ये हो गया 2/3। और ये तो वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले समझाई है कि प्लस का साइन आ गया, मतलब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 2/3, जल्दी से आंसर आ गया इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको आप किसी भी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखिए 6 को 1/3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो एक आप यहाँ कम कर दीजिए। मतलब अगर नंबर है उसमें से आप 1/p को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रिक बता रहा हूँ शॉर्ट जो है, तो आप क्या कीजिए, नंबर जो है n यहाँ कर दीजिए n - 1, और
मान लीजिए p अपॉन क्यू है, ऊपर कुछ और भी नंबर हो सकता है, 1 ही क्यों, तो n माइनस पी अपॉन क्यू है, तो यहाँ तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना ही है हमें, n माइनस 1, और ऊपर जो है नीचे तो आपका वही आ जाएगा q, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसको लिखेंगे हम q माइनस पी, क्योंकि q ज़्यादा रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो n माइनस 1 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, यानी कि दोनों का डिफरेंस ले लो, नीचे वही और एक नंबर में से घटा दो। तो एक जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, और 15 माइनस 1/4 लिया मैंने, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसको लिख दीजिए 14 यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 3, नीचे 4 है तो 4, ये डायरेक्ट आपका आंसर है। इतना स्पीड में जो है आप तभी कर सकते हो जब आपको ये ट्रिक पता हो। तो आइए हम एक दो एग्जांपल क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं हम। अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन है, इन्हें आपको जोड़ना है। तो आप जैसे 6-7 क्लास में करते आ रहे हैं कि आप जो है इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 6, फिर आप लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3, फिर इसको आपने इससे डिवाइड किया तो फिर आ गया 2 × 2 4, फिर ये आ गया 5, 7 + 5 11/6। तो आपको यहाँ पे जो है चेंज करना है अपना मेथड, ऐसे नहीं करना है। इजी मेथड जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप क्या कीजिए, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 6, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को भी 6 में कन्वर्ट कर दीजिए। 6 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, मतलब इसको भी 3, ऊपर भी 3, ऊपर नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट के 1 ही होता है। 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपको माइंड में करना है जब आप कर रहे होंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा 3/6 और ये आ जाएगा 4/6, और ये 5/6 तो है ही है। 3 + 4 कितना हो गया, 7, और 5 ये हो गया आपके पास 12/6, यानी कि इसका सीधा आंसर आ गया 2। जी हाँ। तो अब एक और जैसे इसका एक और एग्जांपल अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे है 8, 6 और 3, यानी कि आपको 8 रखना है, लेकिन 8 आप नहीं रख पाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आप वो नंबर क्या रख सकते हो, 8 और 8, 6, 3 में जो कॉमन नंबर है या इसका जो एलसीएम है, मतलब आपको तीनों को 24 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 4 और 4 से, और यहाँ पे 8 और 8 से। तो कर लीजिए इनको, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 44, और ये आ जाएगा 40, नीचे पूरा जो आया आज आपके पास हो जाएगा 24। तो 9, 44, 53 और 40, 93/24। इसको आप जो है उस फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूआरडी की अपॉन फॉर्म में। तो ये 3 टाइम्स आपके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 3, 21/24, ये कट के जो हो जाएगा 7/8। तो आप बेसिकली अप्रोच सीखिए कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम में। आप जो है नंबर को देखते ही फटाफट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके जो है इजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक दो हम और जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, उसके बाद में जो है आपको फ्रैक्शंस को जो डेसिमल्स में है उसको इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब हम 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम इजीली जो है फास्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 6 1/5 + 8 1/2 + 4 1/3। तो जैसा कि मैंने कहा था, आप जो है जैसे मान लीजिए 2 1/3 अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको दे रखा है तो उसको आप 2 + 1/3 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या करूँगा, अब मैं इन तीनों में नंबर्स को अलग जोड़ लूँगा और फ्रैक्शंस को अलग रख लूँगा। तो पहले देखिए 6 + 8 + 4, और यहाँ पे फ्रैक्शन को अलग करूँगा तो 1/5, 1/2 और 1/3 आपके पास अलग हो जाएगा। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 तो आपके पास आ ही गया। प्लस आपको ये इसको जो है सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें जो है कॉमन आपके पास आ जाएगा 30, यानी कि एलसीएम 30 है, तो आप 30 में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा ऊपर 6, ये 15 और ये हो जाएगा 10/30, मतलब यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे
15/15 और यहाँ पे 10/10। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये कुछ टाइम बाद आपकी भी स्पीड तेज़ हो जाएगी तो आप भी लिख पाओगे। ये 31/30 आ गया, 18 प्लस 31/30 आ गया ये। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/30, तो ये हो जाएगा 19 + 1/30। ये 19 1/30 आ गया। इसको अगर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/6 तो इस केस में अब आप ओरली कीजिए। 17 और 8, 25 और 6, 31। 31 तो आपके पास आ ही गया है। अब ये है 1/6, 1/8 और 2/3। आपको इन तीनों को सॉल्व करना है। तो 6 और 8 और 3, ये आपके पास 24 कॉमन आ जाएगा नीचे। और आपके पास ये आपके पता है 4, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 16, 4, 3 और 16, 7 + 16, ये आपके पास हो जाएगा 23। तो 31 23/24। देखिए कितना स्पीडली आपने सॉल्व कर लिया। और बजाय आपके अगर उसको इनटू करके प्लस करके और ऐसे अगर आप सॉल्व करते तो कितना टाइम लगता आपको। तो ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे आप फास्ट स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या है कि 3 फ्रैक्शंस तो आपके मिक्स्ड फॉर्म में दे रखे हैं, लेकिन एक जो है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है। तो इसको भी हम जो है एक बार माइंड में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी क्यूआरडी फॉर्म में। तो 13/5 हो जाता है, वो 2 3/5 आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि आप जो है नंबर्स को अलग जोड़ लीजिए पहले। 2 + 7 जो है 9 आ गया। 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया तो आपके पास आ जाएगा 0। और ये है आपके पास फ्रैक्शन को मैं अलग लिख लूँ, 3/4 2/3 माइनस का 1/8 और जो है -2 आपका अलग हो जाएगा। 3/4 2/3 -1/8 ये 3 मैंने लिख लिए। 13/5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3/5, तो ये 2 अलग कर दिया और ये 3/5 मैंने अलग कर दिया। दोनों माइनस में रहेंगे क्योंकि आगे माइनस साइन है। तो देखिए अब यहाँ पे 3 8 और 5 में क्या कॉमन है, 3 8 5 और 4 में। तो यानी कि एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 120, यानी कि 120 में इन सबको कन्वर्ट करना है। तो ये 13 × 3 90 + 80 माइनस 15 माइनस 24 × 3 72, 170 में से 87 गया, यानी कि आपके पास आ जाएगा 170 में से ये आपको 87 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 83। देखिए जो हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखा, आप सी ट्रिक्स वही लगाइए। 90 80 170 हो गया, 170 में से 70 घटा लीजिए पहले, तो आ गया 100। अब 2 और 5 17 और घटाना है आपको। तो कैसे भी आप इजीली जो है, आप प्रेशर मत लेना, क्वेश्चंस को जो है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब ये आंसर जो है आपका माइनस में आएगा क्योंकि ये जो -2 + 83/120 आ गया है। तो आपको बेसिकली इसमें से प्लस वाली संख्या में से माइनस करना पड़ेगा इसे। तो इसमें क्या कीजिए आप, इस केस में एक बार आप सॉल्व कर लीजिए इसको भी आप जो है नीचे जो है 120 लाना है, तो ऊपर 120/120 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 240 हो गया। ये माइनस का आपके पास आ जाएगा, माइनस का 157/120, ये आपका आंसर है। तो थर्ड नंबर जो है एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। और इसी प्रकार से जो है फोर्थ कुछ नंबर क्वेश्चन तो एक 5 सेकंड में आप कर लोगे। देखिए ये 4 है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई 6, 17 में से 6 गए 11 11/8 या 1 3/8। तो ये आपके
कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिया। अब मैं जो है आपको नंबर का रिवर्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ नंबर की जो पॉइंट में क्या वैल्यू होती है वो आपको एक चार्ट बना देता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं और थोड़े से फ्रैक्शंस मैं लिखूँगा आगे, तो इनमें जो है आप बेसिकली इनको रट लीजिए, क्योंकि ये आपके जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो चीज़ है आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब तो क्या है कि आप उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। देखिए 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, आप डिवाइड कर लीजिएगा, सब आंसर यही आएगा। बस आप इनको मेमोराइज़ कर लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 0.33, 2/3 0.66, 1/4 0.25 और ये जो भी लिखे हैं ये सब आप याद कर लीजिएगा। इसमें मैं एक चीज़ आपको बस ऐड करके ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अगर 0.5 है तो इन सभी में मैं अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1/2 0.5 आ गया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि ये हो जाएगा 50%। तो 1/2 इज इक्वल टू 50%। परसेंटेज फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये आपको याद करने से परसेंटेज की भी एक थोड़ी बेसिक आपको जो है शॉर्ट एक थोड़ा बेसिक आप सीख रहे हो इससे। तो 1/3 का मतलब ये है कि 1/3% या 33.33%, जैसा भी आप लिखोगे। मैं एक बार बस आपको जस्ट बता रहा हूँ कैसे ये जो है आपके परसेंटेज फॉर्म क्या रहेगी इसकी। ये हो जाएगा 66 2/3%, ये हो जाएगा 25%। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 25% आपके, ये हो जाएगा 50%। ये 1/2 ही है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा 75%। यानी कि कहीं भी अगर दिया हुआ है 3/4 या 75% अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट उसको एक्सप्रेस कर देंगे 3/4 में, तो ये आपके जो है बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएगा। 50% कहीं दे रखा है तो डायरेक्ट 1/2 लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 50% ऑफ 76, डायरेक्ट हमने लिखा 1/2 76, सीधा 38 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 75% की जगह 3/4। अब आपको मान लीजिए 66 2/3% दे दिया तो वो डायरेक्ट 2/3 होगा। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, वो सीधा क्वेश्चन में आएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 1/5 जो होता है वो होता है 20%, ये होता है आपके पास 40%। इंटू 100 कर रहा हूँ मैं बस, इसमें इंटू 100 किया तो ये पॉइंट आगे चला गया, ये हो गया 20%। आप इसको भी सॉल्व करोगे, इंटू 100 कर लो आप, 5 से कटेगा 20, तो ये हो गया आपके पास 60%, ये हो गया 80%। ये आप बस बेसिकली याद कर लीजिएगा तो आपके जो है इजी रहेगा। ये होता है 1/6 होता है हमारे पास 16 2/3%। इसकी परसेंटेज की क्लास जो बेसिक हम सीखेंगे उसमें मैं ये वापस आपको बेसिक से बताऊंगा। अभी ये यहाँ पे यूज़ आ रहा है इसलिए मैं आपको और थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। ये वापस 1/3 हो गया तो ये वापस 33 1/3%, ये वही चीज़ है। और 5/6 जो हो गया वो हो गया 83 1/3 परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 14 2/7%, ये हो जाएगा 28 4/7%। आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 14 2/7% आ गया तो 1/7 है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जो है 2-4 फ्रैक्शंस बचे हैं, 1/8 1/9 1/11 1/12, वो मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे। और थोड़े से मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं। 1/8 होता है 0.125, इसको परसेंटेज फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करूँगा तो हो जाए 12.5% या 12 1/2%। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे रखा है 12.5% ऑफ 64 तो हम सीधा 1/8 ऑफ 64 निकल के आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन में जो है पॉइंट वाली भी आपको यूज़ में आ जाएगी और ये भी आपको परसेंटेज में भी यूज़ आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जो है नॉलेज है, इसको आप रट लेना तो आपके बहुत काम आएगा। ये सब और मैंने लिखे 3/8 हो गया 37 1/2% या 0.375, और जितना आप लिखेंगे इसको
वापस बार बार, तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगी। 1/9 इज इक्वल टू 0.1111, 11 1/9% होता है। 2/9 होता है 22 2/9%। 3/9 होता है 33 1/3, क्योंकि ये 1/3 हो जाता है। इसी प्रकार से 4/9, और जो है 11 और 12 का भी हम एक फ्रैक्शन देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि फ्रैक्शन के डेसिमल पॉइंट्स और परसेंटेज में उसकी क्या वैल्यू होती है, लेकिन हमें ये भी सीखना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन अगर कोई भी दिया हुआ है तो उसके परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यानी कि मान लीजिए जैसे ये 1/2 है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50%। इसका मतलब ये है कि किसी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करके इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए वो तो 1 से 20 तक के फ्रैक्शन सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने भी ज़रूरी हैं। तो इसी प्रकार से 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100 परसेंटेज में फॉर्म में लिखना है तो 33 1/3%। 1/4 अब मान लीजिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 20%। 1/6 जैसे है तो ये 100/6, ये आ जाएगा आपके पास 16 2/3%। तो ये ऐसे चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो आपको 1 से 20 तक के फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। मैं 1 से 20 तक एक बार वापस लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 1/7 आ जाएगा 100/7%, ये हो जाएगा 14 2/7%। यानी कि 14 2/7% दे रखा है तो हमें 1/7 से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। 1/8 आ जाएगा, मतलब वही है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर यही आएगा। 1/9 आ जाएगा आपके पास 11 1/9%। 1/10 आ जाएगा 10%। 1/11 हो जाएगा आपके पास 9 1/11%। 12 हो जाएगा 8 1/3%। 1/13 हो जाएगा 7 9/13%। 1/14 आपके पास है 7 1/7%। 1/15 हो जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करोगे आप 100/15 लिखोगे, ये 6 10/15 होगा 6 2/3। 1/16 आपके पास हो जाएगा 6 1/4%। ये सब आप इसको जैसे 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि इन सबको जो है आपको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप परसेंटेज की कैलकुलेशन को इजीली फास्ट तरीके से कर सकते हो। 1 में अगर 17 आ गया तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 5 से 85, तो ये 5 15/17%। सिमिलरली 1/20 इज इक्वल टू 5%। 1/25 इज इक्वल टू 4%। 1/30 एक अच्छा टर्म है, ये हो जाएगा 100/30, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में 3 1/3%। इन सबको मैं यही कहूँगा कि आप मेमोराइज कर लीजिए। निकालने के ट्रिक भी हम देख चुके हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिमिलर तरीके से अगर परसेंटेज आपको गिवन है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। अब मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू गिवन है और उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो डायरेक्ट आपको याद नहीं है, कुछ तो आपको मेमोराइज करना है। तो करना कैसे है कि परसेंटेज हटा के आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/100। अगर 2% गिवन है तो ये हो जाएगा 2/100, ये कट के हो जाएगा 1/50। 3% 3/100,
4% हो जाएगा 4/100, तो ये हो जाएगा 1/25। 5% हो जाएगा 1/20, 10% हो जाएगा 1/10, 8% आपके पास हो जाएगा 8/100 हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/25। इसी प्रकार से मान लीजिए 15% आ गया, तो ये हो जाएगा 3/20। अगर 5% 1/20 है तो उसके जो भी मल्टीपल होंगे, 5 के मान लीजिए 15 है तो ये 3 टाइम्स है, तो ये 1/20 में भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए मैं 25% बोलूँ तो 25% हो जाएगा आपके 1/4। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको अलग से कैलकुलेट कर लीजिए तो भी आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो ये जो कन्वर्जन है आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो है 1 से 20 तक के फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस, वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मान लीजिए 6 1/4% डायरेक्ट लिख दिया, अब इसे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 6 24 और 1 25/4 इंटू 1/100, ये हो जाएगा 1/16। तो 1/16 और 6 1/4% ये इक्विवेलेंट है। तो आपको कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए और 1 से 20 तक के जो हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं वो भी आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 30% अगर मैं देता हूँ तो हो जाएगा 3/10। 40% अगर मैंने दिया तो ये हो जाएगा 2/5। 16 2/3%, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 16 3 48 और 2 50/3 इंटू 1/100, ये हो गया 1/6। फ्रैक्शन में भी हमने देखा कि 1/6 की वैल्यू जो है अगर परसेंटेज में लिखता हूँ तो 16 2/3% आती है। तो कुछ जो है आप मेमोराइज कर लीजिए और निकालने की ट्रिक आप सीख ही गए तो हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम जो है किसी भी नंबर का 1%, 2%, 10%, 50%, 45%, 40% कैसे कैलकुलेशन की जाती है उसकी बेसिक ट्रिक्स हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का 1% किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या बेसिक ट्रिक है उस चीज़ की। तो देखिए 1% ऑफ 500, तो परसेंटेज हटा के हम नीचे 100 लगाते हैं। 1/100 इंटू ये हो जाएगा 500, 00 से 00 गए, ये आ जाएगा आंसर आपके पास 5। लेकिन मान लीजिए जैसे आप निकाल रहे हैं 1% ऑफ 489, तो अब इस केस में क्या करेंगे, परसेंटेज हट के नीचे 100 ही आएगा। तो बेसिक लॉजिक क्या है 1% निकालने का कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है तो आपको सिर्फ पीछे से 2 नंबर छोड़ के आगे यहाँ एक डेसिमल लगा देना, क्योंकि ये 100 से डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 4.89। तो कोई भी नंबर अगर जैसे दे रखा है, मान लीजिए 480 है, उसका 1% आप निकालते हैं तो आंसर हो जाएगा 4.8। तो ये चीज़ आप जो है इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिएगा 1% निकालने के लिए। अब जो है हम 10% किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 10% ऑफ जैसे मान लीजिए 500 है, तो इस केस में हमें एक पीछे से एक नंबर छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाना है, ये हो जाएगा 50.0, यानी कि आंसर हो जाएगा 50। डायरेक्ट हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर 10% किसी भी नंबर का निकाल रहे हैं तो 0 है तो एक 0 हट जाएगा। अब मान लीजिए 10% ऑफ मैं निकाल रहा हूँ 489, तो ये सीधा हो जाएगा 48.9। हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको 10/100 हम एग्ज़ाम में लिखेंगे। हम सीधा जैसे मान लीजिए 10% ऑफ 480 है तो हम सीधा इसको लिख देंगे 48, ताकि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए 10% जैसे हमने देख लिया, 1% देख लिया। अगर मुझे किसी भी नंबर का 10% जैसे मान लीजिए पता है, 10% ऑफ 480 ये कितना हो जाएगा 48। तो अगर 20% निकालना है तो सीधा 10% का मुझे डबल ही करना है, 48 का डबल ये हो जाएगा 96। इसका मतलब 20% ऑफ 480 जो है
वो आ जाता है हमारे पास 96। अब देखिए 20% ऑफ 480 में ऐसे भी कर सकता था कि इसको मैं 1/5 कर दूँ, इंटू ये 480 हो गया, और ये भी यहाँ से भी 96। तो जो सूटेबल आपको लगे, जिस भी क्वेश्चन में कौन सा जो है बेस्ट ट्रिक अप्लाई हो रही है वो आप यूज़ में लेंगे। अब देखिए 1% जो है 480 का वो हो गया है 4.8, 10% ये है 48। 10 पता है तो मैं 20 इजीली निकाल लूँगा, इसका डबल करना है 96। 30% ये हो जाएगा 48 इंटू 3 144। 30% ऑफ 480 निकालना है तो पहले आप 10% देखिए, 10% कितना होता है 48, तो उसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 10 20 30 हमें पता है। हमें अगर किसी भी नंबर का मान लीजिए 20% पता है, एक मिनट, अभी हमने निकाला था 20% ऑफ 480 जो है वो होता है 96, 10% है 48। अब सिमिलरली 30% ऑफ 480 जो है वो हो जाएगा 48 इंटू 3 144। 40% ऑफ 480 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, आप 48 इंटू 4 कर लीजिए 192। 50% ऑफ 480 ये तो डायरेक्ट 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हमको क्या रिजल्टेंट मिल रहा है वो देखिए ज़रा। अगर 20% ऑफ 480 96 है, तो यहाँ अगर मैं 2% कर दूँ, मतलब यहाँ मैंने एक ज़ीरो कम ही किया है बेसिकली, तो 2% ऑफ 480 जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे एक ज़ीरो कम कर दिया तो यहाँ से एक नंबर पहले डेसिमल पॉइंट आप लगा दीजिए, 2% हो जाएगा डायरेक्ट 9.6। 3% यहाँ एक ज़ीरो कम कर दिया, यहाँ एक पहले डेसिमल लगा दीजिए, 3% ऑफ 480 हो जाएगा 14.4। 4% ऑफ 480 हो जाएगा, यहाँ एक ज़ीरो कम कर दिया है तो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट आगे ले लीजिए 19.2। इसी प्रकार से 5% ऑफ 480 हो जाएगा 24, एक डेसिमल पॉइंट आगे लगा दूंगा। तो बेसिकली क्वेश्चन मान लीजिए ये आया कि 22% ऑफ 480 आपको निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे 20% निकालेंगे। 20% हो जाएगा 48 इंटू 2 96। जब हमें 20% पता है 96 है तो 2% हो जाएगा 9.6, तो 96 प्लस 9.6 डायरेक्ट हमें जोड़ के ऐसे सॉल्व कर देना है, ना कि हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये 105.6, देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया हमारा। और ऐसे में अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व करता है तो कितना टाइम लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 33% ऑफ 480 कहीं भी आता है तो 30 प्लस 3 होता है ये, तो ये 144 प्लस 14.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 158.4। मतलब आपको क्या करना है कि अगर 22% 33%, सिमिलरली यहाँ पे 44% अगर आपसे पूछें तो इन दोनों को आपको जोड़ देना, ये हो जाएगा आपके पास 192 प्लस 19.2, ये हो जाएगा आपके पास 211.2। तो क्या जो है बेसिक ट्रिक्स है ये। अब देखिए 55% आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, 55% ऑफ 480 निकालना है, तो 50% हमें पता है 240 है, 5% 24 हो जाएगा क्योंकि एक ज़ीरो कम करना है, तो 55% ऑफ 480 जो है ये दोनों जोड़ के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 264। तो बेसिक जो है यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो 11 के मल्टीपल वाले जो भी परसेंटेज निकालना है वो आप इसी तरीके से करें तो ये ज़्यादा एक मतलब फास्ट रहेगा आपके लिए। सिमिलरली मान लीजिए आपको पॉइंट्स में दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है
66 2/3% ऑफ 480। तो देखिए आप जितना ज़्यादा आपको मेमोराइज होगी चीज़ें, जैसे 66 2/3% जो होता है वो 2/3 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ से 66 2/3% अलग कर दूँ और ये 300% अलग कर दूँ, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 300% होता है 3, और ये हो जाएगा आपके पास 2/3। ये अलग अलग मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा इनसे, ये हो जाएगा 1440, 48 इंटू 3 144, और ये हो जाएगा 2/3 जो है यहाँ सीधा आपके 160 इंटू 2 320, ये 1760। तो देखिए आप कैसे नंबर को, परसेंटेज को तोड़ के आप कितना जल्दी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। 27% ऑफ 480 आप निकाल रहे हो, तो इस ये जो है 30-3 होता है, 30% ऑफ 480 होता है 144, 48 इंटू 3। अब 30% पता है तो 3% भी पता है, 14.4, 3% जो होगा वो होगा 14.4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो 144 में से पहले 14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 130 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 129.6 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे दिया निकालने के लिए 25.6% ऑफ 480, तो 25% जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि 25% जो है होता है 1/4। तो यहाँ पे आप पहले तो 25% अलग कर लीजिए और 0.6% अलग कर लीजिए, ये होता है 1/4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4, ये हो जाएगा 120। अब देखिए 0.6% ऑफ 480 आपको निकालना है। पहले हम ये देखते हैं कि जो 1% ऑफ 480 था वो कितना था, 4.8, ठीक है। अगर हमें 1% पता है तो हम 0.1% निकाल सकते हैं। 0.1% जो है वो हमारे पास था, क्या होगा, एक डेसिमल और मैंने बढ़ा दिया, यानी कि 1/1000 मैंने 0.1/100 इंटू 480 होगा, ये 1/, ये एक डेसिमल और जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, 1/1000 इंटू 480, ये हो जाएगा 0.48, यानी कि 0.1% जब भी हम निकाल रहे हैं तो 3 डेसिमल आगे हमको एक पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.1% ऑफ 480 डायरेक्ट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0.48। अगर मुझे 0.1% पता है, सपोज मान लीजिए, मतलब 1% पता है तो मैं 0.1 ईजिली निकाल सकता हूँ। तो मुझे अगर 0.6 पता है, 0.6 निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या है कि पहले 6% निकाल लूँगा। मेरी ट्रिक ये रहेगी कि मैं माइंड में 6% कैलकुलेट करूँ। तो 6% होता है 5 + 1, 50 हमें पता है, इसका 50 जो है वो है 240, क्योंकि 50 होता है 1/2 सीधा, 5% सीधा हो जाता है 1/20, 5% + 1% ऑफ 480, तो ये हो जाता है 1/20, और 1% हमें पता ही है 4.8 है, तो 120 इंटू ये 480 हो जाएगा सीधा, ये हो जाएगा 24, तो 24 और 4.8 28.8, ये 6% आपका आ गया। तो 0.6% जो है वो आ जाएगा 2.88। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप माइंड में कर पाओगे। आपको 6% ऑफ 480 सोचना है, तो आप 5 + 1 सोचोगे, 5 होता है 1/20, 1/20 हो जाएगा इसका 240, और 1% होता है 4.8, तो 1/20 हो जाएगा 24, और 1% हो जाएगा 4.8, तो 24 और 4.8 28.8, और 0.6 पूछा है तो 2.88 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 120 + 2.88, आंसर आ जाएगा 122.88। इस तरीके से जो है आप किसी भी तरीके के जो है परसेंटेजेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक दो थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो थोड़ी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
क्वेश्चन दे रखा है 12% ऑफ 250, तो हमें सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए 10% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 और 1% है 2.5, तो 10% 12% क्या है 10 + 2, 10% है 25, 1% ढाई है तो 2% हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 30। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे आपके लिए स्पीड बढ़ जाएगी। अगला जो मैं लेता हूँ 18% ऑफ 1150। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए 10% आप देख लीजिए पहले, 10% जो है वो हो जाएगा 115। 18 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 20 - 2, यानी कि मुझे पहले 20 निकालना है और उसमें से 2% जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। 20% 1150 का हो जाएगा, 10% 115 है, क्योंकि 10% में हम एक डेसिमल आगे लगा देते हैं। 10% 115 है तो 20% हो जाएगा 230, और जो है 2% ऑफ 1150, 10% 115 है, 1% इसका 11.5, तो 2 हो जाएगा 11.5 इंटू 2 हो जाएगा 23। तो सीधा आंसर आपके पास आ गया 207। तो इस तरीके से जो है कितना, देखिए आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाए, बजाय अगर आप इसको 18/100 इंटू 1150 लिखते सॉल्व करते तो बहुत आपका टाइम जाता। तो आप बेसिकली माइंड में जो है कैलकुलेशंस करना सीखिए, तो आपके लिए थोड़ा और आपकी स्पीड बढ़ेगी, वही अपना मेन पर्पज़ है। अब जो है हम टॉप थोड़े से 15-20 क्वेश्चन इसके मैं आपको करा दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और फिर आप जो है प्रीवियस पेपर्स वगैरह नेट से निकाल के उनको सॉल्व करिएगा, तो आपके ये जो है टॉपिक इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके बैंक के एग्ज़ाम्स में भी आ रखे हैं, तो इससे आपकी जो है प्रैक्टिस और इम्प्रूव होगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 45% ऑफ 1600। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कैसे उसको तोड़ना है परसेंटेजेस को, देखिए ये जो है 50% - 5% मैं इसको लिख सकता हूँ। जब मुझे पता है कि 1600 का 50% निकालना बहुत ही ईजी है। 50% होता है इसका 800, क्यों, क्योंकि 50% होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 800 50% जो है, और 50% बताया तो 5% हो जाएगा 80, क्योंकि 50 में से एक जीरो हटा है, ये यहाँ 5% हो गया, तो यहाँ से भी एक जीरो हट जाएगा, एक डेसिमल आगे आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 720। तो ऐसे इजी कैलकुलेशन हो गई। देखिए आप इसको माइंड में करेंगे तो आपको पता है 800 - 80, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी स्पीड और तेज़ होती चली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 22% ऑफ 1500 प्लस 22.5% ऑफ 1000। तो देखिए 22% भी मैंने आपको बताया कि इसको लिख सकते हैं हम 20 + 2, 20 + 2। तो जब 1500 का 10% होता है 150, 20% हो जाएगा 300, तो 300 प्लस ये हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि 20% जो है वो 300 है, तो 2% हो जाएगा 30, एक डेसिमल आगे, एक जीरो हट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व होके हो जाएगा 330। इसी प्रकार से ये जो है यहाँ पे दे रखा है 22.5% ऑफ 1000, ठीक है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, पहले 22% को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे 0.5% को अलग से सॉल्व कर लीजिए। 22% क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 + 2, 20% उसका होता है 200 और 2% हो जाएगा 20। ये इजीली सॉल्व हो रहा है। अब देखिए 0.5% के लिए मैंने आपको ये बोला था कि आप पहले नॉर्मल परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए अगर इसका मैं 5% निकालूं तो
एक तो 1% इसका है 10, तो 5% हो जाएगा 50। तो उसी प्रकार से अगर मेरे को 0.5% निकालना है तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि एक डेसिमल आगे आप पॉइंट लगा रहे हो। तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ये जोड़ के आ जाएगा 220 + 5 यानी कि 225। नॉर्मली ये जो चीज़ है आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। 330 + 225, 300 और 200 500 और ये 55, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 75% ऑफ 300। देखिए 300 का 75% निकालना है। 75% होता है 3/4 -175 = 70 माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह हम जो है एक्स पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 75, और 75 × 3 होता है 225 -175 = 70 माइनस एक्स। ये 50 हो जाएगा, एक्स इधर आएगा, एक्स हो जाएगा 20। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 2400। तो देखिए 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, 50% को मैं लिख सकता हूँ 1/2, और 3/4 ये है, ये इंटू 2400। ये हो जाएगा 5 × 2 10, ये कट के एक 0 से कट जाएंगे, ये 4 से कट के हो जाएगा 60, तो 6 × 60 ये हो जाएगा 360। तो आपको जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर आपको याद था तो कितना इजीली जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है 64% ऑफ x डिवाइड बाय 14 = 176। अगर टेबल्स आपको याद होगी आप जल्दी यूलेट कर पाएंगे इसको। 64% ऑफ x अपॉन 14 = 176, डिवाइड बाय 14 है इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। ऑफ को हटा के मैं मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ। अब ये 64% है, तो ये जो है 16 से कट रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको हम 16 से काट के लिख देंगे 4%, और इसको हम काट के लिख देंगे 11। ये 16 से 11 बार में कट रहा है। 4% ऑफ x = 11 × 14, x अपॉन 25 = 154। 14 × 11 क्या होता है 154, तो x = 154 × 25। अब 25 की भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, 100/4 यानी कि 4 से डिवाइड करना है और 2 0 आगे लगाना है। तो 4 से ये डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 38.5 × 100 है, तो एक डेसिमल आ गया और एक 0, 3850, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन 40% ऑफ 275। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 10% जो होता है वो होता है 27.5, वो हमने पढ़ रखा है। तो 10% जो पता है तो 40% कैसे निकालूंगा मैं कि इंटू 4 हो जाएगा ये। तो इसमें से इंटू 4 करना है, 27.5 का डबल 27 × 27 और 27 54 और 1 55 का भी डबल कर दूंगा तो मैं 110 आ जाएगा मेरे पास। यानी कि 27.5 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 110। 110 प्लस अब 35% ऑफ 180। देखिए
35% ऑफ 180। तो 10% मुझे पता है इसका 18 है, तो 30% कैसे निकलेगा? 10% पता है 18 है, तो 30% हो जाएगा 54। 30% जब मुझे पता है 54 है, 10% पता है मुझे 18, तो 5% हो जाएगा 9। 10% पता है 18, तो 5% हो जाएगा 9। क्यों? 10 में से 2 का भाग दे दीजिए, ये होता है 5%, तो 18 में भी 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 9। तो 30 + 5 54 + 9 कितना हो गया? ये 63 = 50% ऑफ x। इसको हम 1/2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 173 = x/2। x = 346। 173 × 2 यानी कि 173 में 173 आप जोड़ दीजिए, 170 + 170 + 6 346। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला है हमारे पास 4 1/5 × 3 1/3 प्लस x = 20% ऑफ 120। तो देखिए 4 1/5 इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ये हो जाए 20 + 1 21/5 इंटू ये होता है 10/3, ये तो डायरेक्ट हमें याद भी है, प्लस x = ये हो जाएगा 1/5 या 20% 10% और उससे डबल कर सकते हैं। 10% हो जाएगा 12, 20% हो जाएगा 24। अब तो हमें जो है तेज तेज ही लिखना है इसको, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमारी। 5 से कट के हो जाएगा 2, 3 से कट के हो जाएगा 7, यानी कि 14 + x = 24, x = 10 आ जाएगा यहाँ से। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 8th नंबर क्वेश्चन। 81% ऑफ 2300 माइनस 34% ऑफ 550। तो 81% ऑफ 2300 इसको हमें निकालना है। तो देखिए 81% ऑफ 2300 अगर हम मल्टीप्लाई के थ्रू भी इसमें जाएं तो ये भी इजी रहेगा, या फिर हम इसको उससे भी कर सकते हैं 75% + 6%, क्योंकि 75% जो है 3/4 रहेगा। तो अभी जो है मैं पहले आपको 81 × 23 करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इजी टर्म बन रही है हमारे लिए। तो कहीं हमें लगे कि अगर मल्टीप्लाई करना आसान हो रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 81 × 23 कैसे हो जाएगा? ये 20 + 3 हो जाएगा। 81 का डबल 162, 81 + 81 1620 प्लस 81 × 3 243। क्यों? 80 + 1 लिखूंगा इसको, 3 से कैसे मल्टीप्लाई होगा? 240 + 3 243। तो ये जो है आपके पास आ जाएगी 1863, और ये आपके पास एक्सप्रेशन चल ही रही है। इस और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं 34% ऑफ 550 जो है वो निकाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 10% जो है वो है 55, तो 30% जो हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। 55 × 3 होता है 165। 55 × 3 कैसे करेंगे? 50 + 5 150 + 15 165। तो अब तो जो है हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की ट्रिक्स हमने सीख ली है, तो ये जो है आपके अब फास्ट हो जाने चाहिए। अब देखिए 1% जो है ये है 5.5, 2 डेसिमल प्लेस आगे। तो 4% जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास इंटू 2, 11 × 2 22। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4% है। 30 और 4 इन दोनों को ऐड करूँगा मैं, तो आ जाएगा 34, यानी कि वो हो जाएगा 187। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 1863 - 187। एक काम कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करें, इजी क्या रहेगा आपके पास? 1863 में से पहले 200 घटा दीजिएगा, फिर 13 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 187 200 के पास है, इसलिए मैंने इसको इसमें ब्रेक किया। तो ये -200 + 13 भी -187 होता है। तो 187 सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले मैं 200 घटा देता हूँ, ये हो जाएगा 1663, और उसमें 13 जोड़ना है 1676। तो वो ज़्यादा आसान है, बजाय कि हम 187 को घटाएं, 200 घटा दीजिए और 13 जोड़ दीजिए। तो यह आपका आंसर है। ये हमारा 8th नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं लेता हूँ 9th 10th 11th।
9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 27% ऑफ 500 माइनस 20% ऑफ 375। तो देखिए यहाँ पे आप 27% ऑफ 500, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे टेबल इजी है हमारे लिए। 27 1 से 30 तक हमें टेबल याद है, तो 27 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं इसको, और माइनस इसको 1/5 375, ये हमें डायरेक्ट याद है 135। क्योंकि यहाँ ये इजी पड़ रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया। अगर यहाँ पे कुछ नंबर डिफरेंट आ जाता, मान लीजिए 869 निकालना है 27%, तो मैं इसको 30 माइनस 3 वाले तरीके से करता। तो दोनों तरीके, इसको आप जो है 30 माइनस 3% वाले तरीके से भी कर सकते हो। तो 30% हो जाएगा 150, 3 हो जाएगा 15, तो ये भी 135 ही आएगा। तो आपको देखना है सूटेबल तरीका कौन सा, किस चीज़ में, किस सिचुएशन में कैसा तरीका लगना चाहिए, वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव करोगे आप। तो 5 से कट के ये हो जाएगा 75। तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 60। अगले 10 और 11 क्वेश्चन जो है टफ है, उन्हें हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है। 3.2% ऑफ 500 प्लस इंटू 2.4% ऑफ x इज इक्वल टू 288। अब देखिए 500 का पहले मुझे 1% पता होना चाहिए। 1% निकाल लो पहले आप। 1% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, तो 3% हो जाएगा 15। 1 पता है तो 0.1 भी पता है, वो हो जाएगा 0.5, और 0.2% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि 3.2 आपके पास आ जाएगा। 15 प्लस 1 16, ये डायरेक्ट सॉल्व होके आपके पास 16 बन रहा है। आप इसको माइंड में करना आप सीखिए। देखिए 3% ऑफ 500 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 5 15, और चूंकि 1% जो है 1% जो है 5 है, तो 0.1% हो गया 0.5, और 0.2% 1, तो 15 प्लस 1 16, ये आप माइंड में भी कर सकते हैं इसे। और इंटू 2.4 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 288। पॉइंट हट के नीचे 10 टाइम्स जाएगा ये। 24 से ये सीधा चला जाएगा। 24 1 जा 24 48, ये 12 टाइम्स में ये पूरा जा रहा है। 4 से काटो 4, 4 से काटो ये 3, तो और 4 से ये कट के हो जाएगा 25, तो x हो जाएगा x अपॉन 250 इज इक्वल टू 3, x आ गया आपके पास 750 आंसर आपका। तो इजी क्वेश्चन है ये, इतना भी टफ नहीं है मतलब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज की हमारी जो क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद जो है अगली क्लास में हम स्क्वायर्स और उसकी ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 41.6% ऑफ 3500 प्लस 800% ऑफ 5 प्लस 701 इज इक्वल टू किसका क्यूब। तो पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 800% ऑफ 5 तो सीधा हो गया कि 8 इंटू 5, क्योंकि परसेंटेज हटा के नीचे 00, तो वो दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 40। ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो गई है 741। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है अब, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे। पहले इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1.6%, 40% प्लस 1.6%। तो अब 3500 का 40% निकालना ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि 40% को हम लिख सकते हो 2/5, और ये हो जाएगा आपके पास 1400। अब 1.6
8% इंटू 3500, इसको हमें सॉल्व करना है। परसेंटेज हटा के नीचे 00 ये कट जाएगा, तो बेसिकली हमें सॉल्व यही करना है 1.6 इंटू 35। पॉइंट हटा के नीचे 10 ले लीजिए, 5 से काटा 2, 5 से काटा 7, 2 से काटा ये 8, 8 से 1 56, यानी कि 1456 ये एक्सप्रेशन आ गई है। 747 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 2197। 1400 और 700 2100, 56 और 41 97। 2197 किसका क्यूब है? क्लास 1 शुरू होते वक्त मैंने आपको ये बोला था कि आप 1 से 30 या 40 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, 1 से 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा 13। तो ये हमारी आज का सेशन ख़त्म करता हूँ मैं। अगली क्लास में जो है हम स्क्वायर्स और उसकी ट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।